टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेन टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट स्पेन टूरिस्ट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। का स्पेन का जो टूरिस्ट वीजा हम कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल। स्पेन के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ये खुशखबरी है कि विदाउट एनी रिफ्यूजल जो आप लोग स्पेन का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। कितने पैसों में? विद इन 1 मिलियन बैंक स्टेटमेंट के साथ। 1 मिलियन जिस बंदे की बैंक स्टेटमेंट है, यू विल मस्ट अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीजा। करंटली अगर मैं बात करूं स्पेन के टूरिस्ट वीजा की जो वीजा रेशियो जा रही है 99%। आज एक मेरा अपना स्पेन का वीजा जो अप्रूव हो गया है, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 6,35,000 रुपया थी और उसकी सैलरी थी वो 67,000 थी। ये आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट्स भी जो उसके शो कर दूंगा लाइव वीडियो में, और दूसरी जो है मैं आपको वीजा भी उसका शो कर दूंगा एंड उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मैं शो कर दूंगा। एंड कितनी देर में उसका वीजा है? उसका जो वीजा है वो 2 माह के अंदर है। जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 कैलेंडर डेज। 15 कैलेंडर डेज में जो है इसमें सैटरडे संडे जो इंक्लूड मैक्सिमम जो होता है 20 डेज। पर करंटली अगर मैं बात करूँ 99 to 95% लोगों का जो वीजा है वो 2 माह से 3 माह के अंदर आता है। क्यों आता है? इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है स्पेन का लॉन्ग थ्रू रहा, बट इसका स्पेन की वीजा रेशियो जो है, आप लोगों का कंसर्न है वीजा से कि आप लोगों ने वीजा लेना है और आप लोगों ने यूरोप का जो टूर करना है। अगर स्पेन का टूरिस्ट वीजा लग जाता है तो इसका मतलब ये है नेक्स्ट टाइम आप जर्मनी का अप्लाई करते हैं, नेदरलैंड का करते हैं, बेल्जियम का करते हैं, किसी और कंट्री का भी करते हैं तो यू विल गेट इजीली वीजा है एज कम्पेयर टू आप पहले फर्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करेंगे इन कंट्रीज का वीजा 99% चांस होता है आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज होता है। स्पेन की अगर मैं बात करूं, स्पेन की 99% जो है इस टाइम के ऊपर जो है वीजा रेशियो जा रही है। अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है 1 मिलियन, चल 1 मिलियन की नहीं दिया, अगर 8 लाख रुपए तक भी बैंक स्टेटमेंट, 8 लाख से नीचे नहीं मैं ऑफर कह रहा, 8 लाख रुपए की अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है तो यू विल मस्ट अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीजा। और इसका जो आपने प्रोसेसिंग टाइम अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें वीजा जो है 2 माह से पहले चाहिए, तो फिर आप लोगों ने लाहौर में सबमिशन नहीं करवानी। लाहौर स्पेन एम्बेसी में जाके आपने जो है सबमिट नहीं करवाना, BLS में जाकर आपने सबमिशन करवानी है, अपनी इस्लामाबाद में करवानी। क्यों? इस्लामाबाद की जो है एम्बेसी बड़ी है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है एज कम्पेयर टू लाहौर एम्बेसी कम लगता है। एक चीज तो ये है। कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के प्रोफेशनल हैं, तो अगर 2 डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल हैं इट्स मीन यू विल गेट इजीली स्पेन टूरिस्ट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एक कवर लेटर, एक ट्रैवल प्लान। कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग का मतलब ये होना चाहिए कि आप लोगों ने प्रॉपरली जो है इसके अंदर जो आपने अपनी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपके होम कंट्री के साथ टाइप, और अदरवाइज आपके पास होम कंट्री के साथ मोस्टली जो यूरोप के आप रिफ्यूजल देखेंगे वो ये रिफ्यूजल होती है कि आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज है वो नहीं है। अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है यू विल मस्ट ऐड एंड यू विल आल्सो मेंशन इन कवर लेटर। अगर कवर लेटर के अंदर आप ये चीजें मेंशन कर देते हैं तो टीचर रिफ्यूजल की जो है कोई गुंजाइश नहीं बचती। और दूसरी अगर मैं बात करूँ व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू विल मस्ट आल्सो ऐड। अच्छा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने फर्स्ट वन किसको सेल डीड में कन्वर्ट करवाना। सेल डीड के में क्या होता है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू टू इनटू इंग्लिश विद नोटरी पब्लिक स्टैंप। नोटरी पब्लिक स्टैंप जब आप उसको लगवा देते हैं इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक ऑथेंटिक हो जाता है कि डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स भी यूज होते हैं। और कोशिश ये करनी कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 3 मंथ में कोई भी डिप नहीं होना चाहिए। डिप का मतलब क्या होता है? कोई भी मंथ ऐसा लास्ट 3 मंथ में ना हो कि जिसमें आपका अकाउंट जो है 0 होना चाहिए। यू विल मस्ट ऐड ट्रैवल प्लान भी प्रोफेशनल अगर आप, और ट्रैवल प्लान जो है मिनिमम सिर्फ 15 डेज का, मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम 10 डेज। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप लोग मैक्सिमम जो ट्रैवल प्लान है वो 1 मंथ का दे रहे हैं और मिनिमम जो है 20 डेज का दे रहे हैं। इस कंडीशन में आप लोगों का जो है वीजा जो है रिफ्यूज होता है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस वीडियो के अंदर जो हम आप लोगों को ऑफिशियल जो है स्पेन की चेकलिस्ट है वो भी शो कर देता हूँ। 2 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, करंट पासपोर्ट, अटर्नी फॉर्म, फोटोकॉपी पासपोर्ट, फोटोकॉपी होल ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन, फोटोकॉपी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो कि यूएसए की जो है आपकी 5 से 6 हज़ार रुपए की बन जाती है। फोटोकॉपी होटल रिजर्वेशन इन स्पेन जो है एक्सपीडिया और होटल बुकिंग और अगोडा से आप बनवा सकते हैं। स्पॉन्सर लेटर कंसिस्ट ऑफ नेम एप्लीकेंट हु विल बी पेड ऑन होल ट्रिप। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, अगर आपकी कोई कंपनी कर रही है या आपके फादर या पेरेंट्स में कोई पेरेंट्स कर रहे हैं या बहन भाइयों में से अगर कोई आपको स्पॉन्सर करे तो आपने उनके जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों ने अटैच करने हैं। अगर अंडर एप्लीकेंट, अच्छा एक इसमें और चीज भी है, अंडर एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट जो है 18 साल से कम है तो वो भी ये अपने पेरेंट्स के ही डॉक्यूमेंट जो है वो यूज करेगा। वो बेशक मेल है, वो बेशक फीमेल है। फोटोकॉपी ऑफ फैमिली
फैमिली कार्ड एंड आईडी कार्ड। फैमिली कार्ड का मतलब क्या है? एफआरसी। आप लोगों ने यू विल मस्ट बी ऐड इन एफआरसी इन होल फाइल। आप लोगों ने होल फाइल के अंदर का मतलब क्या है? फाइल के अंदर जो है अपने एफआरसी जो है 2 से 3 कॉपीज जो है टेस्टेड रखनी है, नादरा से अपडेटेड परफॉर्म होना चाहिए एंड आपकी टेस्टेड होनी चाहिए नोटरी पब्लिक से। आईडी कार्ड आपका अटैच होना चाहिए, इंक्लूड बर्थ सर्टिफिकेट प्लस मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड है तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है आपने इसमें अटैच करना है। ये आप लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट जो है, एक वर्ड मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट है अपना साथ नहीं लेके जाते। उसके बाद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी नोटरी लेटर इफ एप्लीकेंट अंडर 18 ट्रैवलिंग विदाउट पेरेंट्स और वन ऑफ पेरेंट। अगर कोई 18 साल से बच्चा जो कम है वो ट्रैवल कर रहा है तो उसने फोटोकॉपी अपने नोटरियल लेटर जिसमें एफिडेविट दे रहे हैं पेरेंट में, मदर दे दें या फादर दे दें, उसमें उन्होंने नोटरी पब्लिक के जो है एक लेटर इशू करना है जो कि टेस्टेड होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। एक फोटोकॉपी लेके जानी है और एक ओरिजिनल लेके जाना है। फोटोकॉपी रिसेंट बैंक स्टेटमेंट बैलेंस लास्ट 3 मंथ का जो आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड विद फोटोकॉपी ऑफ बिलिंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड टू दैट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है इंटरनेशनल लेवल का, लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं भाई, वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, आपके नाम का इशू करते हैं, वो आप लोगों ने अपने स्टेटमेंट अपने साथ लेके जानी। ऑथराइजेशन लेटर इफ द एप्लीकेंट लोड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एंड फोटोकॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेटेड बाय आईडी KTP एनी अदर डॉक्यूमेंट। कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान। कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान अगर आप लोगों का प्रोफेशनल है, बैंक स्टेटमेंट 8 लाख रुपए की है, आपकी सैलरी जो है 50,000 से ऊपर, अगर आपकी बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम जो है 1.5 लाख से ऊपर है, जो आपने टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर की हुआ है, तो यू विल मस्ट अप्लाई फॉर स्पेन टूरिस्ट वीजा विद इन 2 मंथ, विद इन 15 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन 2 मंथ आई होप यू विल गेट 100% टू स्पेन टूरिस्ट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और खुद कोशिश करें फाइल को खुद करने की, अगर आपको खुद ना समझ आए तो देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, पर उस एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना है जो प्रोफेशनल हो। थैंक यू फॉर वाचिंग विलीदो चैटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर स्पेन एंड अदर कंट्रीज की जो है आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।